और ट्रेन ऐसा एक प्लेटफॉर्म में रुका। प्लेटफॉर्म में कुछ छोटे बच्चे थे और वो मेरे विंडो पे आए। विंडो पे आके मुझे, हाय मोप्रिया रॉय ब्लिस क्लब में सबका स्वागत है, मैं मोप्रिया रॉय हूँ और आज फिर से कुछ बात करने के लिए मैं आई हूँ इस वीडियो पे। आज हम बात करेंगे ग्रेटफुलनेस को लेके। ग्रेटफुलनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस एरा, क्योंकि ग्रेटफुलनेस ऐसा एक चीज है जो हमको याद दिलाती है कि हमारे पास एग्जैक्टली क्या क्या है, क्या हमारे लिए वैल्यूएबल है। तो हमारे आजकल के दुनिया में क्या हुआ है कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, बट हमको फिर भी बहुत कुछ दुनिया में इकोनॉमिकली, फिनेंशियली, पर्सनली बहुत कुछ चैलेंजेस फेस करना होता है। एंड ये ना एक बहुत ही अजीब टाइम में है, क्योंकि हमको लगता है जब भी कोई वर्ल्ड टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ जाए मतलब उसका पूरा उन्नति हो रहा है हर तरफ से। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंसानों के मन में नेगेटिविटी बढ़ता जा रहा है। हर दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आते जा रहा है। इंसान अपने घरों में लोनली फील कर रहा है। तो इस हालत में हमको लगता है कि जो हमारे पास है ऑलरेडी वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है। और इसीलिए तब आता है ग्रेटफुलनेस का टॉपिक, कि ग्रेटफुलनेस हमको याद दिलाती है कि नो, देयर इज समथिंग मोर देन इनफ, बट हम अब तक उस पर फोकस नहीं कर रहे थे। एक स्टेज में एक डांसर जब डांस करते हैं उसके ऊपर स्पॉटलाइट डालते हैं, तो सिर्फ वो स्पॉटलाइट हमारा हट गया था। हमको जो हीरो ऑफ दिस एरा है ग्रेटफुलनेस, उस पे फोकस करना है। तो हमारे अंदर का जो कंटेंट भाव है वो लौट के आएगा। तो हमारा बात यह है कि मैं हमेशा ही कुछ ना कुछ एक स्टोरी बताती हूँ या कोई एग्जाम्पल देती हूँ, ताकि आपको वो ग्रेटफुलनेस बहुत ही अच्छे से समझ में आए। हमारे बचपन में कुछ स्टोरी होता था बुक्स में, कि वहाँ पे होता था कि कोई स्टोरी है उसके नीचे मॉडल है, तो हमको समझ में आता था टीट फॉर टैट और लाइक समथिंग लाइक दैट। तो व्हेन आई टॉक टू पीपल, आई वांट अ वेरी स्ट्रेस फ्री वर्ल्ड, वेरी हैप्पी हेल्दी वर्ल्ड, क्योंकि ये सब मैंने जो नेगेटिव इमोशंस में बोल रही हूँ ये सब मैंने खुद फील किया है। इसलिए आई रियली वांट टू हेल्प पीपल अराउंड, कि ताकि वो लोग अपने आप में, अपने दुनिया में, अपने जीवन में बहुत ही खुश रहे। तो ऐसा ही मेरा एक स्टोरी है कि मैं एक दिन ट्रेन से जा रही थी और ट्रेन ऐसा एक प्लेटफॉर्म में रुका। प्लेटफॉर्म में कुछ छोटे बच्चे थे जो बेगिंग कर रहे थे। इट इज़ नॉट गुड, पता नहीं कब ये सब ठीक होगा सब कुछ, आई डोंट नो, आई विश जल्दी सब ठीक हो जाए। तो कुछ बच्चे बेगिंग कर रहे थे और वो मेरे विंडो पे आए। विंडो पे आके मुझे पैसे मांगने लगे। तो आई जस्ट थॉट कि मतलब मुझे बहुत ही दुख हुआ। मैंने सुना है कि ये सब स्कैम भी होता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा पैसे तब देती नहीं हूँ। बट उस दिन वो दोनों बच्चों को देख के बहुत ही लगा कि कुछ खा पाए ये लोग, कुछ खा ले, कुछ अच्छा रहे। तो दोनों छोटा छोटा बच्चे थे। तो मैंने उनको 2 रुपए दिया, 2 रुपए का कॉइन। एंड वो लोग, मुझे लगा कि काश 10 रुपए का नोट होता मेरे पास तो मैं दे देती, छुट्टा होता। बट वो 2 रुपए लेके उन्होंने वो 2 रुपए की तरफ देखा एंड they were like, oh my god, 2 रुपए। and I really can't forget the smile on their face। वो लोग इतना खूबसूरती से एक हंसी, एक स्माइल दिया कि वो 2 रुपए जैसे 2 लाख रुपए के आसपास है। एंड मुझे लगा मैंने क्या ही किया है या, और वो 2 रुपए लेके वो दौड़ के फिर से जो जिस जगह बैठे थे प्लेटफॉर्म में, वो रुके भी नहीं, वो उधर चले गए। तो ट्रेन कुछ देर बाद छूटा। बट ये इंसिडेंट मेरे मन में रह गया कि कभी कभी मुझे बहुत कुछ मिलता है, बहुत जो आई बिलोंग फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, एंड मुझे सब कुछ खाना टाइम पे मिलता है, सोने को अच्छी जगह मिलता है, रूफ ओवर माई हेड, सब कुछ है मेरे पास। फिर भी कभी कभी लगता है कि देयर इज सम वैक्यूम, देयर इज मेरे पास क्या है, ऐसा लगता है। बट उस दिन वो दोनों बच्चों को देख के लगा कि इन दोनों छोटे छोटे बच्चों ने मुझे समझाया कि कितना छोटे से छोटे में इतना खुशी मिल सकता है, दिस इज पॉसिबल। तो उसके बाद से ना मुझे रियलाइज हुआ कि हम जब जी रहे हैं, मैं जब चलने लगी, मैं ट्रेन से उतरी, मुझे लगा मैं चल सकती हूँ,
ये मेरे लिए ब्लेसिंग है। कितने लोग हैं जो चल नहीं सकते, जिनके पैरों में प्रॉब्लम है। मैं आई कैन ब्रीथ, आई एम स्टिल ब्रीदिंग एंड आई कैन टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम नेचर। तो ये कितना बड़ा ब्लेसिंग है। फिर मैं गाना गा सकती हूँ, मैं बात कर सकती हूँ, मैं कम्युनिकेट कर सकती हूँ, मैं लोगों से मिल सकती हूँ। मेरा जो जो बेसिक चीजें होती है, खाना, कपड़ा, मकान, सब कुछ मेरे पास है। तो ये इतने से, इतना सा सोच के ही इंसान इतना ज्यादा खुश हो सकता है, ये मुझे पहले पता नहीं था। उस दिन के बाद मुझे पता चला, एंड जब मैंने खुद देखा कि इतना छोटे में कोई खुश हो सकता है, तब मुझे लगा मैं क्यों नहीं हो सकती। तो ऐसे ही बहुत लोगों को लग सकता है मेरी बातें सुन के कि ओ यू डोंट नो, आई एम सफरिंग फ्रॉम टू मच प्रेशर एंड स्ट्रेस, यू डोंट नो माई प्रॉब्लम। बट ये जो आप सोच सकते हैं, ये पावर ऑफ थिंकिंग कि आप स्ट्रेस में हो, आपको प्रॉब्लम है, यू कैन स्टिल थिंक, यू आर स्टिल अलाइव, दिलों में बेचैनियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। बस इतनी सी बात पे हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, और ये कितनी बड़ी बात है। हम आगे चलते भी कभी कोई वीडियो में ये और इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे कि ये इतनी बड़ी बात है कि हम सच में खुश रहना सीख जाते हैं सिर्फ ये एक बात पे फोकस करके। हमारा सारा वरी, पास्ट का कोई रिग्रेट, फ्यूचर का कोई वरी, सब ठीक हो जाता है बस इतना सा खुशी में। तो आज के लिए इतना ही, बाद के वीडियो में मिलेंगे। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। एंड जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो पहली बार आए हैं चैनल पे, वो भी सब्सक्राइब कर दीजिए।